शनिवार वाड़ा, एक भव्य किला, इतिहास का खामोश गवाह। 1732 में बना ये मराठा शक्ति का प्रतीक था। इसकी दीवारों में हंसी और गम गूंजते थे। इसने शानदार जीत और करारी हार देखी, लेकिन इसके भव्य हॉल में एक त्रासदी हुई, एक कहानी जो समय के साथ फुसफुसाई गई। नारायण राव की कहानी। पेशवा का महल, आंगन और कमरों का भूल भुलैया, बारीकी से नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, परछाइयों में छिपे गुप्त रास्ते, चमेली और चंदन की खुशबू से भरी हवा, लेकिन सतह के नीचे बेचैनी की एक लहर, किसी के देखे जाने का एहसास। किले में एक राज था, एक काला राज। नारायण राव युवा पेशवा, आशाओं से भरा हुआ, अपनी प्रजा के लिए आशा की किरण, लेकिन उनका राज कम हो गया। अपने ही रिश्तेदारों ने धोखा दिया। उनकी चाची आनंदीबाई ने उनके खिलाफ साजिश रची। उसे अपनी शक्ति का डर था। महत्वाकांक्षा से ग्रस्त उसने पहरेदारों के कानों में जहर घोला। नारायण राव को मरना होगा, उसने फुफकारा। गार्ड हिचकिचा रहे थे, वफादारी और डर के बीच फटे हुए। आनंदीबाई ने उन्हें धन का वादा किया, उसने उन्हें शक्ति का वादा किया। लालच में अंधे होकर वे मान गए। ये काम अंधेरी रात में किया गया। साल बीत गए, किला खामोश खड़ा रहा, लेकिन अतीत की गूंज बाकी रही। लोगों ने अजीब घटनाओं की बात की, अस्पष्ट आवाजें, अंधेरे में चलती परछाइयां, हवा में ठंडक। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, दूसरे बेहतर जानते थे। आने वालों ने फुसफुसाहट सुनने का दावा किया, मदद के लिए बेहोश रोना, काका मला वाचवा। एक युवा लड़के की हताश याचना, नारायण राव के आखिरी शब्द। गलियारों में उनकी आवाज गूंज रही थी। गार्डों ने एक छायादार आकृति देखने का दावा किया। हॉल से भागता हुआ एक युवा लड़का, चांदनी से रोशन उसका व्याकुल चेहरा। क्या यह अपराधबोध था, उनके अपराध का बोझ, या नारायण राव की बेचैन आत्मा थी? न्याय की तलाश, शांति की तलाश, सच्चाई रहस्य में डूबी रही। कुछ ने कहानियों को खारिज कर दिया, अतिस्क्रिय कल्पना की मनगढ़ंत बातें। दूसरों का मानना था किला अपने राज छुपाए हुए था। शनिवार वाड़ा, भव्यता और त्रासदी का स्थान, एक ऐसी जगह जहां इतिहास हवा में फुसफुसाता था। किला एक यादगार के रूप में खड़ा था, अतीत की याद दिलाता है, बाल राजा की याद दिलाता है, और जिस रात उसे धोखा दिया गया था, उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्राचीन पत्थरों के साथ जुड़ गई।